दोस्तों, समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल के सिंघिया प्रखंड के एक निजी विद्यालय में एक मासूम छात्र के साथ निर्ममता से मारपीट की घटना सामने आई। और देखिए, बगल में एक छोटा सा बच्चा और सिंघिया के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। इस बच्चा को एक शिक्षिका के द्वारा बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा करके बच्चे के पिताजी ने थाना में आवेदन दिया। और दोस्तों, आरोप यह है कि बच्चे को ऊपर से नीचे तक एक डंडे से बेरहमी से मारपीट करके फोड़ दिया गया और पूरे शरीर में जख्म के निशान है। हॉस्पिटल में बच्चा का इलाज करवाया गया है और थाना से लेकर के डीजीपी तक मेल करके आवेदन दिया गया। और बगल में अभिभावक, क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार सिंह। प्रकाश कुमार सिंह जी, किस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है? न्यू होली मिशन सिंघिया सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पर है? बोरही चौक पे है। बोरही चौक पे है जी। किस स्कूल में आपका, किस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? 2 में पढ़ता है। कितने साल से आपका बच्चा पढ़ता है? 2 साल से। 2 साल से पढ़ता है। क्या हुआ है आपके बच्चा के साथ? हम 3-4 दिन के लिए बाबा धाम चले गए थे। अच्छा। वहाँ से आने के बाद मेरा बच्चा स्कूल में अपेयर हुआ तो 3-4 दिन के एब्सेंटी के कारण सुभद्रा मैम ने पूछा जो काहे नहीं स्कूल आया, तो बोले मैम स्कूल पापा नहीं थे घर पे, स्कूल छोड़ने वाले कोई नहीं थे, हम मोटरसाइकिल से उनको छोड़ देते थे रोज़। उसी कारण बोले इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होगा। और इतना मार मारा, मतलब यहाँ सर में पैर में, तो हमको नहीं पता चला। हम जब लाने के लिए स्कूल गए दोपहर में तो ये रो रहा था स्कूल के ग्राउंड में बैठकर। तो हम पूछे क्या हुआ, काहे रो रहा है? तो बोला कि मिस मारी है। तो हम बोले अच्छा क्या होगा, चलो ऐसे ही थोड़ा बहुत मार लगता है। तो हम अपना लेके घर चले आए। घर पे जब इसका स्कूल ड्रेस रोज़ खोल देते हैं और जनरल ड्रेस जो होता है वो पहनाते हैं। स्कूल ड्रेस जब खोले तो हाथ से खून निकल रहा है और शरीर पर एक भी जगह ऐसा नहीं है जैसे फूटा हुआ ना हो। सर में इतना बड़ा गुल्ला निकला हुआ है यहाँ पे। तब हम तुरंत सिंघिया PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इनको एडमिट किए वहाँ पे। और वहाँ से प्रिंसिपल को कॉल लगाया और उसके बाद स्कूल पे गए तो वहाँ पे कोई भी मतलब अभद्र तरह की बातें की गई हमसे। और बोले कि 10 दिन अभी आप रुक जाइए, 15 अगस्त के लिए स्कूल बिजी चल रही है। 10 दिन के बाद आपको हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि वो बच्चों को देख लिया था वो शरीर पे निशान, तो सोच रहा था 10 दिन में निशान मिट जाएगा, फिर हम बात करेंगे इनसे, आप मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और सोचिए कि एक अभिभावक के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। अपने जिगर के टुकड़े को, अपने मासूम को, अपने बेटे को अपने से दूर करके स्कूल भेजते हैं, इसी भरोसे के साथ कि स्कूल में बच्चे का केयर किया जा रहा होगा, स्कूल में बच्चे से प्यार के साथ ट्रीट किया जा रहा होगा, स्कूल में बच्चे को आराम से पढ़ाया जा रहा होगा, स्कूल में बच्चे को घर जैसा प्यार दुलार दिया जा रहा होगा। लेकिन दोस्तों, बच्चा जब स्कूल जाता है तो एक छोटी सी गलती कि बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, इस वजह से बच्चे के साथ निर्ममता से मारपीट की जाती है। और जब सोचिए कि बच्चे के साथ मारपीट होती है और जब गार्जियन शिकायत लेकर स्कूल पर जाता है तो बोला जाता है कि 8 दिन रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए। मतलब 15 अगस्त का बुनिया बांटना जरूरी है, लेकिन बच्चे के साथ इस तरह की जुल्म, इस तरह का अत्याचार, इस पर कार्रवाई करना विद्यालय प्रशासन के लिए जरूरी नहीं। और एक स्कूल का नाम ले रहे हैं, होली मिशन सेकेंडरी स्कूल, यही ना है, और बोरही पर है। और वहाँ का डायरेक्टर कौन है? दीपक झा। दीपक झा को नहीं बोले? दीपक झा को बोले अभी 10 दिन रुक जाइए। दीपक झा भी बोला 10 दिन रुक जाइए। हाँ, जो मिस मारी है ना, वो उनका पति जो है उनके वाड़ी स्कूल के ब्रांच में अकाउंटेंट है। अच्छा। उनका पति अकाउंटेंट है, इसलिए मतलब वहाँ से कोई मिली भगत करके। जी। ए बाबू, कौन क्लास में पढ़ते हो? क्लास 2 में। किस क्लास में? क्लास 2 में। क्लास 2 का बच्चा। और क्लास 2 का बच्चा, क्या हुआ था स्कूल में बाबू तुमको? कौन मारा? सुभद्रा मिस मारी थी। सुभद्रा मिस काहे मारी तुमको? होमवर्क करके आए थे, होमवर्क पापा भेज देते थे, मोबाइल पे होमवर्क बना लिए थे, तब स्कूल में चेक नहीं हुआ था, इसीलिए मारे। मतलब स्कूल में होमवर्क चेक नहीं हुआ था इसीलिए मारने लगी? हाँ। पहले क्या बोली हूँ? कहे क्या, क्यों तो एक्सप्लेन क्यों था? तो हम बोले क्या मिस बाबा धाम गए थे, तो बोले क्या उससे हमको क्या मतलब, तुम स्कूल तब क्यों नहीं आए? मतलब स्कूल नहीं गया इसीलिए मारने लगी? हाँ। कौन चीज से मारी थी? बेंच का लकड़ी वाला जो बचता है उसी से मारी। बेंच का लकड़ी का जो तख्ता उख्ता बच जाता है उससे मारी थी? हाँ। कहाँ पे मारी बाबू? हाथ पे मारी है। हाँ। और देर में फाड़ दिया। पूरा फाड़ दी है? हाँ। आए तो रोया नहीं तुम जोर से? कोई बचाने नहीं आया वहाँ पे? नहीं। उतना बड़ा स्कूल में कोई नहीं बचाने आया? नहीं।
नहीं बचाने आया। और ये बच्चा जब ये सारी बातें बता रहा है तो इसका होठ कपकपा रहा है, आंख में आंसू भर गया। सोचिए कि एक छोटे से मासूम को दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के साथ इतनी निर्दयता से, इतनी बेरहमी से मारपीट की जाए। क्या गुजर रहा होगा इस बच्चे के दिल में जब एक लाठी तोड़ा जा रहा था इस बच्चे के शरीर पर। और सोचिए कि इतना बड़ा स्कूल है, इतने शिक्षक थे, डायरेक्टर थे, प्रिंसिपल थे, बच्चा चीख रहा था, चित्कार रहा था, लेकिन कोई बचाने तक के लिए नहीं आया। और दोस्तों, जो स्कूल बताया जा रहा है उस स्कूल का पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स में देखे हैं कि कई बच्चों के साथ मारपीट और अत्याचार किया गया है। हाँ, कई बच्चों के साथ किया गया। जैसे लेट जाने पे 3-3, 4-4 घंटे कड़ी धूप में खड़ा कर दिया था, जूता खुलवा के। और मेरे बच्चे के साथ जो हुआ हॉस्पिटल में भर्ती, तब मैं वीडियो कॉल पे प्रिंसिपल सर को दिखाया तो कोई भी टीचर एक बार भी मेरे पीएससी पर आके जिज्ञासा के लिए कोई नहीं आए वहाँ से। बोले अपना इलाज कराइए, हम 10 दिन के बाद आपसे मिलते हैं। इलाज करा लीजिए। बच्चा के देह पे लाठी तोड़ दिया है प्राइवेट स्कूल वाला, और मैडम सर सब मिलके बोलते हैं कि बच्चा का इलाज करवा लीजिए, 10 दिन के बाद आइएगा तो देख लेंगे। अगर बच्चा को कुछ हो जाता स्कूल में तो कौन जिम्मेवार होता? अगर बच्चा के साथ कुछ अनहोनी हो जाता, बहुत छोटा सा मासूम है और बहुत कोमल बच्चा है, चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, कानून नहीं है, लेकिन ये बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है। घर में सब लोग चिंतित हैं। थाना में आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक सिंघिया थाना की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, कोई कार्रवाई किया कोई है? कार्रवाई नहीं। और दोस्तों, थाना में आवेदन दिया गया है और नजदीक से दिखाइए, देखिए ये है थाना अध्यक्ष महोदय सिंघिया। और प्राइवेट शिक्षक संस्थान में होली मिशन सेकेंडरी स्कूल बोरी में पढ़ाने के दौरान बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करने के संबंध में आवेदन रिसीव किया गया है। और डेट आज का इस पर 13/8/2024 देख लीजिए, और इधर देख लीजिए, और देखिए ये भी थाना अध्यक्ष महोदय का रिसीव कॉपी है, ये हॉस्पिटल का पर्ची है। और यहाँ देख लीजिए, सारे अधिकारी को मेल कर दिया गया है एक तरफ से। कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? बीओ साहब को दिए हैं, अच्छा। सिंघिया थाना प्रभारी विशाल कुमार को, हाँ। और एसपी साहब को, डीएम साहब को, हाँ। और डीजीपी साहब को। जहां तक हो सकता था बेचारे मेल के द्वारा, आवेदन के द्वारा, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सिंघिया को सूचना दे दिया गया। बिना नियम कानून का विद्यालय चलता है, एक बार भी सिंघिया बीओ देखने के लिए नहीं जाते हैं, और इस तरह से जुल्म और अत्याचार होता है। सिंघिया बीओ साहब के ऑफिस के बगल में एक निजी विद्यालय में, लेकिन बीओ साहब मैनेज कर लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। ये आवेदन दिए हैं, ये रो कर आवेदन दिया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, बिलख कर आवेदन दिए हैं सिंघिया थाना में कि मेरे बच्चे के साथ अत्याचार हुआ। में जो चोट था उसके लिए सीटी स्कैन के लिए बोला गया है। सर में गुल्ला निकला हुआ है। कल हॉस्पिटल में माथा पे भी मारा है बच्चा जी, को। हॉस्पिटल में जो दिखाए वहाँ पे, तो डॉक्टर साहब हर एक निशान को नोट किए हैं पुर्जा में। वहाँ पे एक एक निशान को कहाँ कहाँ चोट है, वहाँ पीएससी में सब कुछ नोट है। नोट। क्या चाहते हैं आप? उचित न्याय हो, मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ कभी ना हो। दूसरे के साथ कार्रवाई चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। जो मारा है उस पर कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल। विद्यालय प्रशासन पर कार्रवाई चाहते जी हैं? बिल्कुल सर। एक बार और स्कूल का नाम बताइए। जी, न्यू होली मिशन सिंघिया सेकेंडरी स्कूल। क्या नाम है बाबू स्कूल का? न्यू होली मिशन सिंघिया सेकेंडरी स्कूल। और देखिए ये बैच है, इसको दिखाना नहीं। और देखिए ये बच्चा का बैच, न्यू होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंघिया समस्तीपुर, मोबाइल नंबर 8757, और यहाँ पे बच्चा का नाम और प्रिंसिपल का मोहर लगा हुआ। और दोस्तों, ये स्कूल का ड्रेस देख लीजिए, और इस ड्रेस में बच्चे जाते हैं अपने सुनहरे भविष्य के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन गार्जियन का आरोप है कि सिंघिया के होली मिशन में बच्चा के साथ निर्दयता की जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तरपाया जाता है, कल्पाया जाता है। और एक विद्यालय में बच्चा के साथ अत्याचार होता रहा, लेकिन न तो वहाँ के प्रिंसिपल को सुनाई दिया, न डायरेक्टर को सुनाई दिया। और जब गार्जियन शिकायत लेकर के स्कूल पर गए तो इनको बोला गया कि 10 दिन के बाद आइएगा, ताकि इस बच्चा के यहाँ हाथ में जो निशान पड़ा हुआ है सब मिट जाए, मामला मिट जाए, अत्याचार मिट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। और जिस तरह से अत्याचार का खेला ये सिंघिया के होली मिशन में चल रहा है, ये लगातार चलता रहे। हम मांग करते हैं सिंघिया थाना प्रभारी से, सिंघिया के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, और निश्चित रूप से समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि इसकी जांच करवा करके कार्रवाई की जाए। स्कूल में सीसीटीवी लगल है? जी लगे, क्लास में नहीं लगी हुई है, ग्राउंड में लगी हुई है। लगी हुई। जब हम ग्राउंड में गए थे कल उनको प्रिंसिपल साहब को बोलने के लिए, तो हमारे आने के बाद उसी स्कूल के एक मिस हमारे बच्चों को घर पे
उसी स्कूल की एक मिस हमारे बच्चे को घर पे ट्यूशन पढ़ाती है, उसको इन्फॉर्म करके हमको थ्रेटनिंग दिलवाती है। जो कैसा पेरेंट्स पागल है, उससे कुछ होगा, कुछ होने जाने वाला नहीं है। मतलब जो मारी वो आपको धमकी दिलवाती है? स्कूल घर पे भेजवाई हम। कौन कौन मैडम मारी थी? सुभद्रा मैम। सुभद्रा मैम दूसरे मैडम के जरिए आपको धमकी हाँ, दिलवाई? मोनिका मैम के थ्रू हमारे घर पे बच्चे को पढ़ाती है ट्यूशन। अच्छा। उसी स्कूल में क्या धमकी दिलवाई? मतलब उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये पागल पेरेंट्स है। मतलब आप पागल हैं? हाँ, मारी वो पागल आप हाँ हैं? पागल हम जो पागल हैं। और पागल इसीलिए है काहे कि ये कार्रवाई का मांग कर दिए। अगर ये जा करके मैनेज कर लेते, कुछ पैसा खा लेते तो आप बहुत अच्छे थे। बहुत, हम 10 दिन रुक जाते तो बहुत अच्छे। बहुत अच्छे थे, लेकिन आप कार्रवाई का मांग कर दिए तो पागल। और निश्चित रूप से पागल बोल रही है वो मैडम जो बेरहमी से इस बच्चे को मारी। पागल इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसको पता है कि सिस्टम उसके पॉकेट में, क्योंकि उसको पता है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसके पॉकेट में, क्योंकि उसको पता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर का ऑफिस उसके पॉकेट में है। वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को तरपाएगी, निर्ममता से मारेगी, पीटेगी, अत्याचार करेगी और पैसा पे मैनेज हो जाएगा और कोई गार्जियन आवाज उठाएगा तो वो पागल ही है ना, क्योंकि वो जानती है सब मैनेज हो जाएगा। इस बच्चे की मदद कीजिए क्योंकि ये एकलौता बच्चा है जो आज हिम्मत जुटा करके आवाज उठा रहा है उस विद्यालय के अत्याचार के खिलाफ। इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे के साथ अत्याचार हुआ, सब डर से या किसी तरह से मैनेज कर लिए। इस बार मामला मैनेज नहीं होगा। मैनेज नहीं ना कीजिएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बच्चा से अगर बच्चे नहीं जिंदा रहेगा तो पैसा लेके मैनेज करके क्या करेंगे? पैसा लेके बच्चा से बढ़ के थोड़ी ना पैसा है। पैसा तो रोज कमाते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, रोज काम करते हैं। अधिकारी लोग से क्या अपील कीजिएगा? हमारे बच्चे को न्याय मिले और क्या, यही करेंगे। न्याय चाहिए? हाँ, न्याय चाहिए। ए बाबू, डर लग रहा है स्कूल जाने में? हाँ डर लग रहा है? हाँ, अब नहीं जाएंगे स्कूल और नहीं जाओगे? नहीं। आए नहीं जाओगे। और कैसे ये बच्चा जाएगा वो स्कूल? कैसे सामना करेगा उस मैडम का? उस मैडम जिसको देख करके माँ वाली फीलिंग आनी थी, जिसको देख करके दोस्त वाली फीलिंग आनी थी, जिसको देख करके एक शिक्षिका वाली फीलिंग आनी थी, उसको देख करके कहीं ना कहीं इसको एक डाइन का, एक गुंडा का, एक क्रिमिनल का, एक राक्षसनी का फीलिंग आएगा कि किस तरह से लाठी निकालती है और एक मासूम के शरीर पर निर्ममता से लाठी बरसाती है और पैसा और पावर के दम पे पूरे सिस्टम को मैनेज कर लेती है। 8 बजे दिन तक रात भर बुखार था, 8 बजे दिन में भी बुखार, 8 बजे दिन तक बुखार था। हाँ। दवाई देने पे उतर गया है। कोई नहीं आया स्कूल नहीं, से देखने? कोई नहीं आया। ए बाबू, कौन घंटी में मारी थी? दूसरा घंटी में मारी थी। दूसरा घंटी में? हाँ। आप क्या बजे देखे रोते हुए? हम 1 बजने में 5 मिनट बाकी था। पहला घंटी क्या बजे लगता होगा? वही 8:10 में लगता है। 8:15। और सोचिए कि 8 बजे स्कूल लगता है, 8:15 में दूसरी घंटी होगी तो 9:15 मान लीजिए। 9:15 में इस बच्चा के साथ पिटाई हुई। गार्जियन 1 बजे गए, 9:15 से लेकर के लगातार बच्चा स्कूल कैंपस में रो रहा था, सिसक रहा था, बिलक रहा था। लेकिन स्कूल का मैनेजमेंट देखिए कि एक टीचर तक नहीं गया इस बच्चे के पास कि बाबू क्या हुआ तुमको, कौन मारा? ना कोई आंसू पोंछने गया, ना दिलासा देने गया, ना इतने चोट के बाद कोई इलाज करवाने के लिए गया। आपका बच्चा भी ऐसे स्कूल में अगर पढ़ता होगा तो सचेत हो जाइएगा। आज इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि गार्जियन समय पर पहुंच गए, बच्चे की जान बच गई। हो सकता है आपके बच्चे के साथ इस तरह से निर्ममता से मार पिटाई की जाए होली मिशन सिंगिया जैसे स्कूल में और आपके बच्चा को कोई पूछने न जाए और आपके बच्चा के साथ अनहोनी हो जाए। जागिए और इसकी मदद कीजिए और कानूनी कार्रवाई करने में इनका सहयोग कीजिए। होली मिशन स्कूल का नाम बता रहे हैं, सिंगिया में बोरी पर मौजूद है और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।